Back to my YouTube channel. Today it's our second class of Amazon UX trainings. तो इसमें आज इंशाल्लाह हम हमारी जो सेकंड क्लास है अमेज़ोन की, आज में हम अमेज़ोन सेलर सेंटर के हवाले से इंशाल्लाह मैं आपको गाइडेंस दूंगा और ए टू जी आपको समझाऊंगा कि अमेज़ोन सेलर सेंटर बेसिकली ये इसमें क्या क्या कौन सा टाइप किस टाइप तरीके से परफॉर्म करता है और किस टाइप का क्या क्या मकसद है, कौन से मैट्रिक्स किस तरीके से अप्लाई होते हैं और इंशाल्लाह उसमें जो जो हम फ्यूचर में एक्सेस परफॉर्म करते हैं या हमारा जो डेली बेसिस की यहाँ पर एक्टिविटीज़ होती हैं वो क्या होती हैं, किस तरीके से हम इसको मैनेज करते हैं। तो आज इंशाल्लाह हमारा जो है सेल सेंटर मैनेजमेंट का लेक्चर है और इंशाल्लाह मेट्रोज इसमें एक्सप्लोर करेंगे कि हम जो है डेली बेसिस पे जो एक्टिविटीज़ परफॉर्म करते हैं, हमारी जो सेलिंग टाइम कि इसमें हम किस चीज़ पे कौन सा टैब अप्लाई करके हम कहाँ पर कौन सा एक्शन परफॉर्म करते हैं, किस टाइम क्या करना है, किस चीज़ को आप जो है रन कर सकते हैं, क्या क्या जो भी इसमें ए टू जी चीज़ें आती हैं इंशाल्लाह हम आपको आज के लेक्चर में हम वो कवर करेंगे सारी चीज़ें। सो फर्स्ट ऑफ ऑल ये आपके सामने एक मैंने अमेज़ोन का सेलर सेंटर ओपन किया हुआ, ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हैं। ये बेसिकली हमारे एक क्लाइंट का स्टोर था, ठीक है, और वो पहले खुद रन कर रहे थे उसको, तो किसी रीज़न की वजह से इसको रन नहीं कर पाए और इस पर कोई इशू बन गया था, तो उन्होंने ये अभी रीइंस्टॉलमेंट के लिए दिया हुआ हमें। तो उसके लिए जो है ना, अब मैं आपको यहाँ पर दिखाता हूँ कि क्या क्या मिस्टेक्स होती हैं। लोग अक्सर कहते हैं कि अमेज़ोन के जो अकाउंट होते हैं ना वो उस पर बंद हो जाती हैं इंडिविजुअल बेस पे, या क्या रीज़न होती है उसमें अकाउंट अमेज़ोन जो आपके अकाउंट सस्पेंड कर देता है, उसमें सस्पेंशन की क्या रीज़न होती है, उसको रीइंस्टेट किस तरीके से किया जाता है। आज इंशाल्लाह इस लेक्चर में आज की ए टू जी चीज़ें हम सारी कवर करवाएंगे कि बेसिकली क्या क्या रीजंस की वजह से अमेज़ोन आपके अकाउंट सस्पेंड करता है, उसका रीइंस्टेटमेंट का मेथड क्या होता है। और ये बेसिकली मैंने अकाउंट इसलिए ओपन किया कि मैं आपको दिखा सकूं और आपको वो सारी चीज़ें बता सकूं जिनको जो है ना आपने डूज एंड डोंट्स हैं जो इस चीज़ की, जो आपने करना है जो नहीं करना, जो चीज़ें हम करने वाली हैं और जिन चीज़ें कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो आपने नहीं करनी है, अगर उनको आप करेंगे तो अमेज़ोन डेफिनेटली आपका अकाउंट जो सस्पेंड कर देगा और उस पर हो सकता है सेक्शन 3 लगा ले। सो फर्स्ट ऑफ ऑल जो है मैं आपको इसका ओवरव्यू देता हूँ सेलर सेंटर का कि इसमें कौन से टैब का क्या मीन्स है, ठीक है, इसमें क्या मकसद है। उसके बाद जो है इस टॉपिक की तरफ जाएंगे कि हम किस तरह अपने अकाउंट को सस्पेंशन से बचा सकते हैं और सेकेंडली अगर कोई अकाउंट सस्पेंड हो जाए तो उसको किस तरह रीइंस्टेट कर सकते हैं। तो ये आज का हमारा बेसिकली ये टॉपिक है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स गेट स्टार्टेड विद द अमेज़न की मैट्रिक्स। ठीक है, ये जो हमारा फर्स्ट टैब है ना, फर्स्ट वाला, ये अमेज़न ने हमें पोर्शन दिया हुआ, ये हमारा की मैट्रिक्स है, ठीक है। इसमें की मैट्रिक्स से मुराद ये हमारी सेल शो करवाता है। हमारी लास्ट 7 डेज की जो भी सेल होती है वो यहाँ पर शो होती है। एक स्टैंडर्ड टाइम ग्राफ है, ये पैराग्राफी सेल का ग्राफ है, ठीक है। उसके बाद इसको अगर हमने लास्ट 7 डेज की जो होती है वो यहाँ पर शो होती है। अगर हमने लास्ट 15 डेज की या 1 मंथ की चेक करनी है तो हम इसको स्क्रॉल डाउन करके ये इस तरीके से हम यहाँ से चेक कर सकते हैं, ठीक है। ये टुडे सो फार मतलब आज की हमारी कितनी सेल हुई है, तो जो भी सेल होगी आपकी यहाँ पर शो होगी, ठीक है। उसके बाद सेकेंडली ये होता है कि इसमें लास्ट 7 डेज की क्या सेल हुई है आपकी। उसके बाद सेकेंड आपके पास होता है लास्ट 15 डेज की क्या सेल हुई है, ठीक है। उसके बाद आता है थर्ड कि आपकी लास्ट 30 डेज की क्या सेल हुई है। तो जो भी आपकी सेल होगी टुडे की, लास्ट 7 डेज में, लास्ट 15 डेज में, 30 डेज में, तो आपको ईच एंड एवरीथिंग का ब्रेकडाउन यहाँ पर मिल जाएगा। तो उसके साथ ही सेकंड में आप करेंसी भी इसको कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है। लाइक आपने इसमें कन्वर्टिंग करनी है कि मेरे जो सेल है, दिरहम की सेल है, उसको अगर मैं यूएस डॉलर में कन्वर्ट करूँ तो उसमें एक्सपेक्टेड जो है वो एस्टिमेटेड कितनी सेल्स होंगी, कितना उसमें बनेगा पेमेंट, तो वो यहाँ से आप आके चेंज कर सकते हैं, ठीक है। ये हो गया पेमेंट का टैब। उसके बाद है यहाँ पर एक कस्टम भी होता है ऑप्शन, ठीक है। ये वाला जिस तरह एक टेबल है, ठीक है। उसके बाद ये ग्राफ है, ग्राफ के बाद यहाँ पर मैं आपको दिखा दूँ, ठीक है, ब्रेकडाउन है ये सेल का। ये इस तरह ग्राफ होता है, ये अप डाउन होता है ग्राफ के, आपकी जो सेल है वो किस तरीके से होती है, ठीक है। तो ये सारी थी इसमें। अब यहाँ से आके आप सेल्स डैशबोर्ड जो है वहाँ पर आप जाके सारी चीज़ें मॉनिटर कर सकते हैं, इसकी देख सकते हैं कि आपकी जो सेल्स है कितनी है, क्या है, इसमें कौन कौन सा प्रोडक्ट अच्छे परफॉर्म कर रही है,
यहाँ पर आपके पास एक कस्टम जो होती है डेट रेंज सेलेक्ट करने का भी एक ऑप्शन होता है कि जिसके थ्रू आप एक कस्टम डेट के थ्रू आप सिलेक्ट करके आप जो भी स्पेसिफिक टाइम ड्यूरेशन होता है आपका उसको सिलेक्ट करके आप उसमें देख सकते हैं कि हमारी जो स्पेसिफिक टाइम ड्यूरेशन की सेल कितनी है, ठीक है, लाइक वीक टू डेट, मंथ टू डेट। और ये नीचे एक कस्टम का ऑप्शन है, कस्टम करते हैं हम लोग। कस्टम वो कह रहे हैं कि कब तक कंपनी देखनी है, लाइक लेट्स सपोज कि मैंने देखनी है नवंबर 1 से लेकर टुडे तक, ठीक है। तो यहाँ पर सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पर हम फुलफिलमेंट चैनल सेलेक्ट करेंगे कि हमारा जो एक चैनल है वो जो शिपिंग है FBM वाली ऑर्डर्स आपको शो करवाए या फिर FBA वाले ऑर्डर शो कराए जो अमेजोन ने शिप किया। तो यहाँ पर हमने बहुत क्रेडिट देना, ठीक है। तो यहाँ पर आके अप्लाई करेंगे तो जो भी आपकी सेल्स वगैरह होंगी वो सारी की सारी आपको यहाँ पर शो हो जाएंगी। उसके बाद अगर आपने ये वाला डाटा इसको डाउनलोड करना है तो इसके बाद ये आपके पास एक डाउनलोड का ऑप्शन है। तो इस तरीके से आके आप यहाँ कर आप अगर अपना जो रिपोर्ट्स है वो भी डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। तो ये होगी रिपोर्ट्स डाउनलोड का, ठीक है। इस तरीके से वो आके आपको जो है ना वो सेल्स डैच जो शो करवा देगा, ठीक है। हाँ अच्छा, उसके बाद आ जाए जी, ये तो हो गया हमारा एक डैशबोर्ड, ठीक है, सेल्स का। सेल के बाद जो हमारा सेकंड ग्राफ आता है वो होता है ओपन ऑर्डर्स का। ओपन ऑर्डर बेसिकली वो वाले ऑर्डर होते हैं जो पेंडिंग में होते हैं जिनको आपने अभी तक शिप नहीं किया, ठीक है। ये बेसिकली जो आपको एक टैब शो हो रहा है ओपन, एक पूरा पैराग्राफ शो हो रहा है, एक बॉक्स शो हो रहा है। इसमें बेसिकली 3 टाइप्स के ऑर्डर्स होते हैं, लाइक FBM अनशिप्ड, FBM पेंडिंग और FBA पेंडिंग, ठीक है। FBM सबसे पहले बात करते हैं FBM अनशिप्ड की। FBM अनशिप्ड वो होते हैं, FBM में जो मैंने आपको लास्ट टाइम बताया था कि हमारा फुलफिलमेंट बाय मर्चेंट, FBM वो होता है। फुल FBM अनशिप्ड के वो होते हैं जो हमारे पास ऑर्डर आ चुके हैं बट अभी तक हमने उनको शिप नहीं किया, उनको ट्रैकिंग ID लगा के उनको शिप नहीं किया, तो वो होते हैं आपके अनशिप्ड। उसका 24 आवर्स का एक समटाइम 24 आवर्स का होता है और समटाइम 2 डेज का हीलिंग टाइम होता है बेस्ड ऑन योर शिपिंग सेटिंग। और जो आपकी जो शिपिंग सेटिंग होती है उसमें आपने एक सिलेक्ट करना होता है कि आपका जो हैंडलिंग टाइम है वो कितना, लाइक आपके पास जब ऑर्डर है तो कितने टाइम में आप उसको शिप करेंगे। सो जो मोस्ट प्रेफरेबल है वो 1 to 2 डेज है। मोस्टली जो सेलर्स है 90% सेलर्स 1 to 2 डेज ही शिप करते हैं क्योंकि वो फास्ट शिपिंग मेथड कंसीडर किया जाता है। उसके बाद आने FBM पेंडिंग में। FBM पेंडिंग वो वाले ऑर्डर्स होते हैं जो और बायर्स ने प्लेस कर दिए बट किसी भी रीजन की वजह से अभी तक जो है वो उनकी पेमेंट वेरिफिकेशन या फिर किसी भी और रीजन की वजह से वो अभी तक आपके स्टोर में आपको रिसीव नहीं हुए, मतलब अभी वो पेंडिंग में। आपको शो हो जाएंगे कि आपको इतना जो ऑर्डर्स हैं वो इस प्रोडक्ट के इतने अमाउंट के इतने क्वांटिटी में वो ऑर्डर आया हुआ है, वो पेंडिंग में है बट हम उसको तब तक शिप नहीं करते जब तक वो अनशिप में ना जाए, जब तक वो कंफर्म ना हो जाए। समटाइम ये होता है कि कुछ हमारे जो ऑर्डर्स होते हैं FBM या डिजाइनर, ठीक है, वो पेंडिंग में जब होते हैं तो इवन के हमने देखा है 3 डेज उनकी पेमेंट वेरिफिकेशन कंप्लीट नहीं होती। समटाइम जो बायर होता है ऑर्डर प्लेस करते हैं लेकिन उसकी पेमेंट वेरिफिकेशन नहीं करता, ठीक है। बिकॉज आपने एक चीज़ नोटिस की होगी कि जब हम किसी भी प्लेटफॉर्म से परचेजिंग करते हैं तो जब हम उसमें पेमेंट मेथड अपना ऐड करते हैं तो वहाँ पर हमें रिक्वेस्ट आती है उस एप्लीकेशन में, उस बैंक में। तो वो जब तक हम उसको एक्सेप्ट ना करें तो हमारा जो ऑर्डर है प्लेस नहीं होता, ऑर्डर प्लेस नहीं होता और हमारी जो पेमेंट वेरिफिकेशन है वो कंप्लीट नहीं होती। सो तब तक जब तक पेमेंट क्लाइंट की पेमेंट वेरिफिकेशन कंप्लीट नहीं होगी तब तक हमारा जो ऑर्डर है हमें वो रिसीव नहीं होगा, तो तब तक हमने इसको शिप नहीं करना। से थर्ड वन है FBA शिपिंग, FBA पेंडिंग, सॉरी। FBA पेंडिंग बेसिकली वो वाले ऑर्डर्स हैं जो अमेजोन आपके बिहाफ पर शिप कर रहा है, फुलफिलमेंट बाय अमेजोन, जो आपने अमेजोन के वेयरहाउस में पहुंचा दिए हैं, ठीक है, बट अभी तक जो है ना वो आपकी शिप नहीं हुए, आपके शिप नहीं हुए या अभी ये आपके स्टोर में नहीं आए, ठीक है। तो ये था बेसिकली FBA पेंडिंग। उसके बाद है बायर मैसेज का टैब। जो भी बायर आपको मैसेज करेगा तो उसका एक 24 आवर्स का टाइम होता है बायर को रिस्पॉन्स करने का, उस SLA जो होता है, ठीक है।
उसमें ये होता है कि 24 आवर्स के दिन 24 आवर्स आपने कस्टमर को मैसेज का रिप्लाई करना होता है और जो भी आपके ओपन मैसेजेस होंगे वो आपको यहाँ पर शो हो जाएंगे। सेकंड अगर देखें तो फीचर्ड ऑफर बेसिकली ये 2 दिन पहले का एक डाटा शो करवाता है 2 डेज अगो। ठीक है, इसमें लाइव डाटा नहीं होता कि अभी क्या चल रही है। फीचर्ड ऑफर बेसिकली बाय बॉक्स का होता है कि आपको कितना बाय बॉक्स मिला है इस लास्ट 2 डेज में बेस्ड ऑन योर एक्टिव लिस्टिंग्स, कि आपकी जो एक्टिव लिस्टिंग्स है उनका ओवरऑल जो एक बाय बॉक्स है वो आपको कितनी परसेंटेज मिला है। लाइक समटाइम ये होता है कि हमें 1% मिलता है, समटाइम ये होता है कि हमें 10% मिल जाता है, समटाइम 50% मिल जाता है। सो बेस्ड ऑन योर सेलिंग आइटम्स, बेस्ड ऑन योर लिस्टिंग्स, बेस्ड ऑन योर प्रोडक्ट्स, ओके, सो ये जो है हमें वो मिल जाता है, हाँ बाय बॉक्स मिलता है। उसके बाद अगर आ जाए तो देखिए इसमें अकाउंट हेल्थ का ऑप्शन है। ठीक है, अकाउंट हेल्थ में ये है कि जो आपके अकाउंट की हेल्थ होती है उसमें एट रिस्क है, गुड है, डीएक्टिवेटेड है, कुछ भी है वो आपको यहाँ पर शो हो जाएगा, ये डाटा। ठीक है, ये कंप्लीट डाटा होता है अकाउंट का। सो इट्स वेरी गुड कि आपकी जो रेटिंग्स हैं वो 200 एटलीस्ट होनी चाहिए 1000 से। सो फर्दर जो है ना ये डीएक्टिवेटेड स्टोरेज, सर मैंने आपको बताया कि क्लाइंट का एक स्टोर था, उन्होंने अभी सेलिंग भी स्टार्ट नहीं की थी तो किसी रीजन की वजह से डीएक्टिवेट हो गया था। तो जो है ना हम इसको देखते हैं, गो टू अकाउंट हेल्थ, यहाँ पर आपको शो हो रहा है योर अकाउंट हैज बीन डीएक्टिवेटेड। तो यहाँ पर हमें इसमें अपील सबमिट करनी पड़ेगी अमेजोन को। तो ये जो है फर्दर क्राइटेरिया हम इस पर डिस्कस करेंगे बाद में। ठीक है, ये सारा क्राइटेरिया होता है अकाउंट का। ठीक है, अगर उसके बाद बात कीजिए तो ये वाला जो ऑप्शन है कस्टमर फीडबैक का, कस्टमर फीडबैक में जो भी कस्टमर आपसे प्रोडक्ट बाय करते हैं, ठीक है, उसके बाद जो आपको वो रिव्यू शेयर करते हैं, फीडबैक आपको देते हैं, तो वो टोटल जो आपकी फीडबैक्स होंगे वो यहाँ पर आपको शो हो जाएंगे। 1 स्टार है, 2 स्टार है, 5 स्टार है, व्हाटएवर इट इज। उसके बाद है टोटल बैलेंस अपकमिंग पेमेंट। टोटल बैलेंस आपका वो बैलेंस होता है जो आपने लास्ट 14 और 15 डेज में अपने जो ऑर्डर शिप किए थे, आपको ऑर्डर रिसीव हुए हैं, तो उनकी जो ओवरऑल पेमेंट होगी वो जो है ना आपको यहाँ पर शो हो जाएगी, टोटल बैलेंस आपका कितना है उस अकाउंट में। क्योंकि अमेजोन की पेमेंट साइकिल होता है ऑलमोस्ट 14 to 15 डेज का उसका पेमेंट साइकिल होता है। आफ्टर 14 डेज, उस 40 डेज में जो भी आपकी जो पेमेंट होती है वो इकट्ठी होती जाती है। जो भी आपकी पेमेंट होगी आपको आफ्टर 14 डेज मिलेगी। लाइक आपने 1000 की आज सेल किया तो आप 14 डेज बाद आपको ये पेमेंट मिलेगी। तो आपकी जो पेमेंट जो भी होती है वो यहाँ पर आपकी ऐड होती जाती है, जितनी पेमेंट जब तक आप उसको विथड्रॉ ना करवाएं। तो ये जो है यहाँ पर आया गो टू पेमेंट की ऑप्शन में जाके हम उसको विथड्रॉ करने का जो ऑप्शन होता है, रिक्वेस्ट पेमेंट का ऑप्शन होता है, तो उसको विथड्रॉ भी ले सकते हैं उसको। ठीक है, उसके बाद ये आईपीआई का है कि इन्वेंट्री परफॉर्मेंस इंडेक्स। ये इन्वेंट्री परफॉर्मेंस इंडेक्स जो होता है वो आपकी जो लाइक एफबी होता है, जिस अकाउंट पर आप एफबी कर रहे हो आपको जो स्टॉक अवेलेबल होता है उसकी इन्वेंट्री की जो आपकी रिमेनिंग इन्वेंट्री है उसकी क्या परफॉर्मेंस जा रही है, वो अच्छा परफॉर्म कर रही है, कितने यूनिट्स हैं, क्या क्या आपको स्कोर मिला उसका, ये सारा रिलेटेड होता है। लाइक उसके बाद आ जाए तो ग्लोबल प्रमोशन सेल्स। प्रमोशन सेल वो होता है कि जब आप किसी भी कैंपेन में ऐड होते हैं या कुछ प्रमोट करते हैं किसी प्रोडक्ट, तो उसमें से आपको कितनी सेल्स रिसीव हुई है, तो ये वहाँ पर आपको जो टोटल डाटा था वो शो करवाता है। एडवर्टाइजमेंट सेल, जो भी आपने एडवर्टाइजमेंट की थी, ठीक है, उसमें आपको ये सारी चीज़ें कैंपेन्स जो होती हैं आपकी उसमें दिखाता है कि उसके आपकी कैंपेन के क्या रिजल्ट्स हैं। लाइक स्पॉन्सर्ड प्रोडक्ट्स, एट्रीब्यूटेड सेल्स, आपकी जो सेल्स होंगी वो यहाँ पर शो करवाएगा, आपने जो स्पेंड किया होगा वो यहाँ पर शो करवाएगा। ठीक है, उसके बाद जो है आपको सीपीसी, कॉस्ट पर क्लिक, वो कितना पड़ा वो यहाँ पर शो करवाएगा। ठीक है, उसके बाद जो है ना स्पॉन्सर्ड प्रोडक्ट्स रोज कहते हैं रिटर्न ऑन एवरेज स्पेंडिंग। ठीक है, जो आपने स्पेंड किया उसमें कितना आपको रिटर्न मिला, तो ये सारी चीज़ें। उसके बाद आता है एडवर्टाइजमेंट इंप्रेशंस, कि आपने जो ऐड चलाया उसके इंप्रेशन वगैरह कितने आपके। ठीक है, उसके बाद है स्टोर का ऑप्शन, कि जो भी आपके एक्टिव स्टोर्स होंगे लाइक
सेम स्टोर से आप अप्लाई करते हैं, यूए के स्टोर से आप अप्लाई करते हैं, कैसे में सेल कर सकते हैं, मिडिल ईस्ट में कहीं भी आप सेल कर सकते हैं, जो भी आपके एक्टिव स्टोर होंगे इसके रिलेटेड वो यहाँ पर आपको शो हो जाएंगे। ठीक है, मार्केट प्लेसेस, ये ऐड मार्केट प्लेस का ऑप्शन है, यहाँ पर जाके हम दूसरे मार्केट प्लेस को भी ऐड कर सकते हैं। ठीक है, तो ये था बेसिकली एक आपको डैशबोर्ड का ओवरव्यू था अकाउंट का। ठीक है, अब चलते हैं एक साइड, ये जो बार्स है ना आपको शो हो रही है, साइड बार्स, टैब जिसको कहते हैं, तो टैब को एक्सप्लोर करते हैं वन बाय वन कि इनका क्या क्या मकसद है, किस तरीके से इनको हम क्या कौन से टैब पर जाकर क्या क्या एक्टिविटी परफॉर्म कर सकते हैं। ठीक है, अगर सबसे पहले बात की जाए इसकी कैटलॉग की, सो कैटलॉग वो चीज़ है, वो जगह है जहाँ पर आपकी लिस्टिंग्स एक्टिव होती हैं। तो आपकी जो भी लिस्टिंग्स होती हैं उसको ओवरऑल जो लिस्टिंग्स होती हैं आपकी, उसको उस प्लेस को कैटलॉग का नाम दिया जाता है। ठीक है, कैटलॉग मीन्स के आपकी एक शेल्फ हो गई। ठीक है, शेल्फ के अंदर जो जो चीज़ें आपने प्रमोट की होंगी, जो चीज़ें आपने लिस्ट की होंगी अपनी शेल्फ में सेल करने के लिए, वो यहाँ का आपको शो हो जाएंगी। ठीक है, सबसे पहले है ऐड प्रोडक्ट। ठीक है, अगर इस पर हम क्लिक करते हैं ऐड प्रोडक्ट पर, तो यहाँ पर ये अमेजोन हमें इस डैशबोर्ड पर ले आएगा। ठीक है, अभी जो है ना वो फेल्ड हो गया क्योंकि इसमें कुछ इश्यू चल रहे अकाउंट में, तो अभी वापस चलते हैं, मैं आपको इसका बता देता हूँ ओवरव्यू कि ऐड प्रोडक्ट्स वो ऑप्शन होती है कि जहाँ पर जाके हम न्यू लिस्टिंग करते हैं। ठीक है, इसमें हम न्यू लिस्टिंग किस तरीके से करते हैं कि लाइक कोई भी चीज़ आपने सेल करनी है। ठीक है, लेट्स सपोज वॉच आपने सेल करनी है कोई भी। ठीक है, आप एक उस वॉच का एसिन कॉपी करेंगे। ठीक है, एसिन बेसिकली एक यूनिक कोड होता है, अमेजोन स्टैंडर्ड आइडेंटिफिकेशन नंबर, एसिन इसको बोलते हैं, इसकी शॉर्ट है एसिन है। तो एसिन बेसिकली जो होता है ना वो एक अमेजोन हर एक प्रोडक्ट को एक नंबर अलॉट करता है जो कि ऑलमोस्ट 20 से स्टार्ट होता है। ठीक है, 9 to 10 डिजिट्स 12 डिजिट्स का एक कोड होता है, हर एक प्रोडक्ट का कोड वेरी होता है। तो हर एक प्रोडक्ट का डिफरेंट कोड होता है, जो प्रोडक्ट की को यूनिक बनाने के लिए वो कोड होता है जो कि किसी दूसरी डिस्ट्रिक्ट का वो कोड नहीं होता। वो कोड बेसिकली इस तरीके से यूनिक होता है कि जब भी हम कोई प्रोडक्ट सेल करते हैं, लाइक ऑलरेडी जो एग्जिस्टिंग ब्रांड्स हैं अगर हम उसको सेल करते हैं, मी टू इसे कहते हैं कि अगर कोई बंदा सेल कर रहा है तो मैं भी उस लिस्टिंग में लाइन में लग जाऊं कि मैं भी इस प्रोडक्ट को सेल करना चाहता हूँ। तो उसका क्राइटेरिया ये होता है कि हम उस प्रोडक्ट का एसिन जो होता है वो कॉपी करके यहाँ पर ऐड प्रोडक्ट के ऑप्शन में जाके पेस्ट करते हैं, तो अमेजोन वो वाली प्रोडक्ट फेच करके हमें शो करवा देता है फ्रंट पेज पे। देन उस पर दो टाइप्स का अप्रूवल होता है। अप्रूवल बेसिकली होता है दो टाइप्स के, एक होता है सॉफ्ट अप्रूवल, एक होता है हार्ड अप्रूवल प्रोडक्ट लिस्टिंग के लिए। सॉफ्ट अप्रूवल मीन्स के वहाँ पर आपको अगर उस प्रोडक्ट का सॉफ्ट अप्रूवल होगा तो अमेजोन वहाँ पर आपको डायरेक्टली सेल दिस प्रोडक्ट का ऑप्शन दे देगा। सेल दिस प्रोडक्ट पे क्लिक करने के बाद आप जो है वो प्रोडक्ट सेल कर सकते हैं। ठीक है, और हार्ड अप्रूवल जो होता है, हार्ड अप्रूवल में आपको इनवॉइस सबमिट करनी पड़ती है। अमेजोन आपसे इनवॉइस डिमांड करता है कि आप जो प्रोडक्ट लिस्ट करने जा रहे हैं आप हमें शो करवाएं कि इस प्रोडक्ट की इन्वेंट्री आपके पास अवेलेबल है। बिकॉज अमेजोन के मैकेनिज्म में अमेजोन ये कंसिडर करता है कि जो भी पर्सन मेरे वेबसाइट पर आकर मेरे जो भी चीज़ें सेल कर रहा है तो उसके बाद इस चीज़ की इन्वेंट्री अवेलेबल है, और वो एक ऑथेंटिक सप्लायर्स को, ऑथेंटिक सेलर्स को ही अलाउ करता है अपने प्लेटफॉर्म पर सेल करने के लिए। सो अमेजोन इस चीज़ की एक गारंटी लेता है आपसे कि वाकई आपके पास स्टॉक अवेलेबल है, आपको इसमें जो है दो नंबर काम तो नहीं कर रहे, इसमें कोई फ्रॉडुलेंट एक्टिविटी में इन्वॉल्व नहीं है, आप इस तरह की कोई एक्टिविटी तो परफॉर्म नहीं कर रहे जिसकी वजह से उसके बायर जो है वो परचेजर जो है वो लूज हो जाए। सो अमेजोन इस चीज़ की गारंटी लेते हैं आपसे। सेकंड ऑप्शन आ जाए तो ऐड प्रोडक्ट्स वाया अपलोड। ऐड प्रोडक्ट्स वाया अपलोड का होता है कि हम इसमें एक शीट बनाते हैं, जिस तरह में मल्टीपल जो अपलोड्स करनी हो तो वो वाया अपलोड का होता है कि हम एक शीट बना के वो अपलोड कर देते हैं, एक्सेल शीट बना के। तो अमेजोन खुद ही उसका सारा डाटा फेच करके यहाँ पे आपको जो है वो आपकी लिस्टिंग जो एक्टिव होती है वो कर देता है। उसके बाद आ जाए तो कंप्लीट ड्राफ्ट। ड्राफ्ट बोलते हैं जो स्ट्रिंग आपने करनी थी बट उसमें आपने कोई चीज़ ऐड करने के बाद उसको कंप्लीट नहीं किया, उसको पब्लिश नहीं किया, लेकिन उसको छोड़ दिया, तो वो कंप्लीट ड्राफ्ट होते हैं। व्यू सेलिंग एप्लीकेशंस। सेलिंग एप्लीकेशंस बेसिकली वही अप्रूवल ही होता है जो मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया कि दो टाइप्स के अप्रूवल होते हैं, सॉफ्ट अप्रूवल एंड हार्ड अप्रूवल। उसमें ये होता है कि व्यू एप्लीकेशंस होते हैं कि जो भी हम ब्रांड सेल करते हैं अमेजोन पर, उसके लिए हमें अमेजोन से अप्रूवल लेना पड़ता है कि हम इस ब्रांड को सेल करना चाहते हैं। तो अप्रूवल ये होता है कि अमेजोन देखता है
अगर तो अमेजोन हमें अप्रूवल देगा तो हम वो प्रोडक्ट सेल कर सकते हैं, अगर अमेजोन अप्रूवल ना दे तो हम उस ब्रांड को सेल कर सकते हैं। अब सेलिंग एप्लीकेशन में ये होता है कि जब भी हम कोई प्रोडक्ट अमेजोन हमें अलाउ करता है कि ये ब्रांड आप सेल कर सकते हैं, किसी चीज़ की अमेजोन हमें अप्रूवल देता है, तो इट मीन्स कि वो ओवरऑल ब्रांड की जो अप्रूवल है वो दे रहा होता है। लाइक कोई भी एक्स वाई जी एक ब्रांड है, ठीक है, उसकी मल्टीपल प्रोडक्ट्स हैं, लाइक वो जो है ना ग्रोसरी में भी बना रहा है, एसेसरीज में भी प्रोडक्ट्स बना रहा है, इलेक्ट्रॉनिक्स में भी बना रहा है। तो ये जो हम हमें अप्रूवल मिलेगा ना वो एक ओवरऑल ब्रांड का अप्रूवल होगा, नॉट जस्ट वन प्रोडक्ट जो कि हम सेल कर रहे हैं, बट ओवरऑल जो ब्रांड है उसका अप्रूवल मिलेगा। तो यहाँ पर ये सेलिंग एप्लीकेशंस होती हैं कि जिस जिस ब्रांड का अमेजोन ने हमें अप्रूवल दिया और जो अभी तक ड्राफ्ट में जिसका अप्रूवल हमें नहीं मिला या जिसका रिजेक्ट हो गया, वो सारी एप्लीकेशन आपको यहाँ पर शो हो जाएंगी। इम्प्रूव लिस्टिंग क्वालिटी। इम्प्रूव लिस्टिंग क्वालिटी बेसिकली जो आपकी लिस्टिंग एग्जिस्टिंग लिस्टिंग्स हैं जो आपने की हुई है आपकी कैटलॉग के अंदर मौजूद है, उसमें समटाइम ये होता है कि आपकी जो इमेजेस हैं वो अच्छे परफॉर्म नहीं कर रही होती, आई कैची जो इमेजेस हैं वो नहीं होती, आपका टाइटल अच्छा नहीं होता, वेल परफॉर्मिंग नहीं होता, कुछ ऐसे कीवर्ड्स होते हैं जो रैंडम कीवर्ड्स आप यूज़ करते हैं, तो उनकी क्वालिटी को बेटर करने के लिए, उन पे एक अच्छी सेल लाने के लिए, उसको अच्छा परफॉर्म करने के लिए इसकी क्वालिटी इंप्रूव की जाती है लिस्टिंग की। सो आई वुड रिकमेंड यू दैट always do your listing with high quality products, high quality images, proper keyword researching। अगर तो आप मीटिंग कर रहे हैं तो उसमें आपको इस चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ती, अगर आप अपनी लिस्टिंग क्रिएट कर रहे हैं तो उसमें आपको ये सारी चीज़ें करने की ज़रूरत पड़ती है। अपलोड इमेजेस अपलोड होती है, अपलोड एंड मैनी वीडियोस, ये वीडियोस के रिलेटेड है, ठीक है। सेकंड आ जाए तो इन्वेंट्री। इन्वेंट्री बेसिकली आपकी एक वो चीज़ है, इन्वेंट्री जो आपके पास स्टॉक अवेलेबल है, इन्वेंट्री आपकी लिस्टिंग में अंदर होती है, ठीक है। इन्वेंट्री मीन्स कि आपके पास कितने यूनिट्स अवेलेबल है किस चीज़ के, जो आपने कैटलॉग के अंदर जाके लिस्टिंग एक्टिव की थी, उस लिस्टिंग के आपके पास कितने जो यूनिट्स हैं आपके वो सेल हो गए और कितने यूनिट्स रिमेनिंग है, ये सारी चीज़ें इन्वेंट्री होती है, ठीक है। मैनेज इन्वेंट्री पे जब हम क्लिक करेंगे, ठीक है, मैनेज इन्वेंट्री में जो भी हमारी एक्टिव लिस्टिंग्स होगी और जो भी उनका स्टॉक होगा, जो भी उनकी प्राइसिंग होगी, अमेजोन हमें यहाँ पर सारी चीज़ें शो करवा देगा कि इस प्रोडक्ट की जो है ना इतने यूनिट्स रिमेनिंग हैं, ये प्राइस अपने सेट की हुई है, ठीक है, इसमें इतने इंप्रेशंस आई हैं, इतनी सेल आई है, वो सारी चीज़ें इसमें आपको अमेजोन शो करवाते हैं। वहाँ से आप उसकी प्राइस, स्टॉक, ईच एंड एवरीथिंग एडिट भी कर सकते हैं, चेंज भी कर सकते हैं। उसके नीचे आ जाए तो मैनेज सेलर फुलफिल्ड प्रोडक्ट्स, कि हमने जो खुद प्रोडक्ट सेल फुलफिल करनी है वो हम सारी मैनेज करें। सेल ग्लोबली। सेल ग्लोबली मीन्स कि अगर आपका यूई का स्टोर है तो आप इसके थ्रू कैसे में भी सेल कर सकते हैं अपनी प्रोडक्ट, तो वो इस तरीके से करते हैं। लास्ट उसके बाद नीचे ऑप्शन है फुलफिलमेंट बाय अमेजोन। ये है कि जो बंदे होलसेल कर रहे हैं, ठीक है, ये उनके लिए टैब्स है, उनकी इन्वेंट्री जो भी अमेजोन के वेयर हाउस में पड़ी है वो यहाँ पर आपको शो होगी। उसके बाद इन्वेंट्री प्लानिंग, जो इन्वेंट्री आप प्लान कर रहे हैं अमेजोन के पास भेजने का कुछ, ठीक है। मैनेज एफबीए शिपमेंट्स, जो आपकी शिपमेंट्स आ रही हैं कहाँ पर हैं, कहाँ पहुँचे हैं, क्या नहीं। अपॉर्चुनिटीज़ है कि यहाँ पर आपको अमेजोन सजेशन देता है कौन सी चीज़ अच्छा परफॉर्म कर रही है, क्या चीज़ें, तो ये आपकी लिस्टिंग वगैरह की वजह से अपॉर्चुनिटीज़ होती हैं, ठीक है। लाइक हम इसमें हम अगर देखें तो अपॉर्चुनिटीज़ का जो है ना आपको टाइम मिलेगा, यहाँ पर न्यू फीचर अनाउंसमेंट वगैरह ये सारी चीज़ें कर रहे हैं, ठीक है। If I was selling 10 units of product in a month with the help of FBA, I was selling 100 units of the same product, ठीक है। अब वो बता रहे कि हमारे पास जो FBA की अपॉर्चुनिटीज़ हैं अमेजोन आपको शो करवा रहा है कि FBA पे अगर आप काम कर रहे हैं तो उसमें जो है ना, लाइक आप 1 यूनिट सेल कर रहे हैं तो FBA की मदद से आप उसमें 10 यूनिट सेल कर सकते हैं, मतलब अपनी सेल को 10x कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद अगर हम चलते हैं प्राइसिंग के ऑप्शन में, प्राइसिंग ये है कि आपकी जो लिस्टिंग्स हैं उनकी क्या क्या प्राइस चल रही है, अभी उसमें कम करना है आपने, उस प्राइस को ज़्यादा करना है, क्या प्राइस करना है, उसको प्राइस को ऑटोमेट करना है। ऑटोमेट मोस्टली हम करते हैं जब हम कैंपेन्स रन करते हैं। कैंपेन में होता है कि बहुत सारे कॉम्पिटिटर्स होते हैं हमारे, लाइक हम जो है ना वो प्रोडक्ट सेल कर रहे होते हैं, ठीक है, 10 दिरहम की, और हमारा जो सप्लायर है, सॉरी कॉम्पिटिटर है, वो सेल कर रहा होता है 9.50 की। तो यहाँ पर ऑटोमेट प्राइसिंग का मतलब ये होता है कि हम उसको एक सेट प्राइस सेट करते हैं कि हमारा जो कॉम्पिटिटर है इतने जो पेनीज हैं, इतने जो सेंट्स हैं, वो हम उसकी प्राइसिंग के हिसाब से
अमेजोन हमारी जो प्राइस है ऑटोमेटिक कम कर दे। लाइक वो 950 हमने कहा कि 0.5 जो है उसकी प्राइस से हमारी प्राइस कम होनी चाहिए। तो अगर हमारी प्राइस 10 की और वो 950 की सेल करे तो हमारी प्राइस जो अमेजोन 9 पाउंड की, 9 दिरहम की, 9 पाउंड की, 9 यूरो की वो कर देगा। उसके बाद है ऑर्डर्स। आपके जो भी ऑर्डर्स होंगे जो पेंडिंग में हैं, जो डिलीवर हो चुके हैं, जो कैंसिल हुए हैं, वो सारी चीज़ें आपको यहाँ पर मिलेगी ऑर्डर्स के टाइम में। उसके बाद है एडवर्टाइजमेंट। एडवर्टाइजमेंट बेसिकली कैंपेन मैनेजर, जो आपकी कैंपेन्स चल रही हैं, ठीक है, प्लस कंटेंट मैनेजर, डील्स, कूपन्स, डिस्काउंट्स वगैरह की एडवर्टाइजमेंट के रिलेटेड जो भी सारी चीज़ें आपको इस यहाँ पर मिल जाएंगी। उसके बाद है स्टोर्स। स्टोर आपके कितने इस वक्त करंटली एक्टिव स्टोर्स हैं, किस किस कंट्री में स्टोर चल रहे हैं, कौन सा जो स्टोर है वो डीएक्टिवेटेड है, कौन सा लाइव है, यहाँ पर आपको सारा स्टोर मैनेज करने को मिलेगा। रिपोर्ट्स, ये वो वाली चीज़ है रिपोर्ट्स एक, जो कि जब आप किसी भी क्लाइंट के साथ काम करते हैं तो क्लाइंट्स मोस्टली आके ना सबसे पहले वो कहता है कि हमें अपनी बिजनेस रिपोर्ट चेक करवाओ। क्यों इतना अहम है बिजनेस रिपोर्ट्स, और क्लाइंट क्यों इस चीज़ की डिमांड करते हैं, कि इस चीज़ की क्या वैल्यू है, तो सबसे पहले मैं आपको ये बताता हूँ। बेसिकली बिजनेस रिपोर्ट्स वो वाली रिपोर्ट्स हैं कि जो हम एक्टिविटी परफॉर्म कर रहे हैं, हमारी जो एप्लीकेशंस हैं, हमारी जो प्रोडक्ट्स हैं, वो कितने यूनिट उसके सेल हुए हैं, उसकी क्या रीच आ रही है, उस पर कितने इंप्रेशंस आ रहे हैं, उसकी कितनी सेल आ रही है, कितने परसेंटेज में बाय बॉक्स मिल रहा है। ईच एंड एवरीथिंग हमारा जो ओवरऑल अमेजोन का डाटा होता है वो हमारी बिजनेस रिपोर्ट्स के अंदर अवेलेबल होता है। सो इस वजह से जो भी क्लाइंट आपके पास आएगा जिससे आप परसेंटेज बेसिस पे काम करना चाहेंगे, लाइक मेरा स्टोर है और आप काम करना चाहते हैं, तो सबसे पहले मैं आपको अपना स्टोर हैंडओवर करने से पहले मैं ये कहूँगा कि मुझे अपने अकाउंट की बिजनेस रिपोर्ट दिखाओ कि आप वाकई इस काबिल हो कि मैं आपको अपना स्टोर दूं। अगर तो आपकी रिपोर्ट्स ये शो करवाती हैं कि वाकई आप आ, इतना पोटेंशियल सेलर है, इतना पोटेंशियल वर्कर है, ये है, तो जो है ना फिर मैं आपको आपका अपना स्टोर दूंगा। अदरवाइज वो आई शुड गिव यू स्टोर माई स्टोर, क्योंकि मैं इन्वेस्टमेंट कर रहा हूँ, मैं आपको अकाउंट प्रोवाइड कर रहा हूँ, तो ऑब्वियसली मैं किसी ऐसे बंदे को हैंड ओवर करूंगा स्टोर जो कि एक अच्छा परफॉर्म कर रहा हो, जिसकी एक अच्छी इमेज हो, जो अच्छा एक्सपीरियंस बंदा हो। मैं किसी नए बंदे को तो नहीं दूंगा। तो ये सारी चीजें बिजनेस रिपोर्ट सारे आपको डिस्क्राइब करती हैं। तो यहाँ पर चलते हैं बिजनेस रिपोर्ट्स में, मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पर, ठीक है। लाइक यहाँ पर आपको सेल भी शो होती है, ठीक है। उसके बाद सेल्स एंड ट्रैफिक का ऑप्शन है, आपको ट्रैफिक भी शो होती है, किस प्रोडक्ट की आपके पास कितनी ट्रैफिक आई है, ठीक है। ये देखिए यहाँ पर किस डेट को कितने जो प्रोडक्ट सेल हैं, कितने यूनिट हैं, टोटल ऑर्डर आइटम कितने हैं, ठीक है। एवरेज सेल कितनी है, यूनिट्स कितना है, एवरेज सेलिंग प्राइस क्या है आपकी, सेशंस कितने, मतलब कितने लोग ने आपकी लिस्टिंग को विजिट किया, ठीक है। आपकी जो ऑर्डर है सेशन परसेंटेज क्या है, एवरेज ऑफर काउंट क्या है, हर एक चीज़ यहाँ पर ऑप्शन अवेलेबल होती है। तो इस वजह से ये बहुत ज़्यादा अहम है। और सबसे बेसिकली जो मोस्टली चेक करते हैं ना, वो बाय एसन वाले टैब चेक करवाते हैं, ठीक है। बाय एसन में ये जो लास्ट वाला टैब है ना, डिटेल्स पेज सेल एंड ट्रैफिक बाय चाइल्ड आइटम्स, सॉरी, ये बेसिकली ये जो ऑप्शन है ना बिजनेस रिपोर्ट का, डिटेल पेज सेल्स एंड ट्रैफिक बाय चाइल्ड आइटम्स, ये आपको कंप्लीट आपका डाटा शो करवाती है, ठीक है। यहाँ पर देखिए पेरेंट आइसिन क्या है, आइसिन क्या है उस प्रोडक्ट को जब सेल कर रहे हैं, चाइल्ड आइसिन आइसिन क्या है इसमें, ठीक है। उसके बाद जो है टाइटल उस प्रोडक्ट का क्या है, सेशन कितने हैं, सेशन परसेंटेज क्या है, पेज व्यूज क्या है, ठीक है, पेज व्यूज परसेंटेज क्या है, फीचर ऑफर आपको कितना बाय बॉक्स मिला है, कितने ऑर्डर की सेल आपने की है, ये सारी चीज़ें। उसके बाद आगे अब चल के आपको दिखाऊं, तो यहाँ पर जो है ऑर्डर, प्रोडक्ट सेल, टोटल ऑर्डर आइटम्स। तो जब भी कोई कस्टमर, कोई भी इन्वेस्टर आके आपकी बिजनेस रिपोर्ट देखता है, देन वो फाइनल करता है कि मैं आपको स्टोर हैंड ओवर करूँ या नहीं करूँ, ठीक है। तो ये बिजनेस रिपोर्ट जो होती है बहुत अहम होती है। उसके बाद पेमेंट्स का ऑप्शन है कि जो हमारी पेमेंट पेंडिंग है, जो अभी रहती है, जो हमने पे आउट ले लिया, सारी रिपोर्ट होती है इसमें। परफॉर्मेंस है कि अकाउंट हेल्थ क्या है, फीडबैक कितने हमें मिले हैं, पॉजिटिव फीडबैक्स हैं, नेगेटिव फीडबैक्स हैं, ए टू ज़ेड गारंटी क्लेम्स क्या हमें, अगर कोई कोई हमने कोई वॉल्यूशन किया तो यहाँ पर आपको शो होगी, चार्ज बैक क्लेम्स वगैरह सारी चीज़ें, ठीक है। उसके बाद एप्स एंड सर्विसेज जो अमेजोन के पार्टनर ऐप स्टोर्स हैं, ठीक है, अपनी एप्लीकेशन वगैरह हैं, तो उसमें एक्सेस होता है। सर ये कि अमेजोन की वेबसाइट है, उसके ऐप
नोटिफिकेशन में सारी कंट्रोल होता है। उसके बाद है ब्रांड्स, बिल्ड योर ब्रांड। ये होता है बिल्ड योर ब्रांड के, जिस तरह मैंने आपको बताया था कि अमेजोन में 3 टाइप्स के मॉडल होते हैं। एक मैंने आपको बताया था कि प्राइवेट लेवल होता है। तो प्राइवेट लेवल बेसिकली वो होता है कि हम उसमें अपना ब्रांड लॉन्च करते हैं। तो यहाँ पर ये बिल्ड ब्रांड का ऑप्शन है कि आप अपना ब्रांड लॉन्च कर सकते हैं। लर्न ये सब्जेक्ट जो है ना, न्यूबीज के लिए एक अच्छी अपॉर्चुनिटी अमेजोन ने आपको दी हुई है। यहाँ पर उसने एक सेलर यूनिवर्सिटी बनाई हुई है, जिस यूनिवर्सिटी के अंदर अमेजोन ने अपने एक पूरे अमेजोन वर्किंग मैकेनिज्म का, उसकी क्या चीज़ किस तरीके से परफॉर्म होती है, क्या सारी चीज़ें उसमें अमेजोन ने आपको एक ओवरव्यू दिया हुआ है कि आप यहाँ से आके अगर आपको किसी चीज़ का आइडिया नहीं है तो यहाँ पर भी आप सीख सकते हैं। लेकिन मोस्टली इसमें एक इशू ये बनता है कि वो सारी चीज़ें हैं इंग्लिश में, ठीक है, इसके इंग्लिश के अंदर। और हमारे जो मोस्टली न्यूबीज हैं, स्टूडेंट्स जो सिर्फ आने चाह रहे हैं इसमें ऑनलाइन फील्ड में, उनमें बहुत रेयर स्टूडेंट्स होते हैं जिनको इंग्लिश समझ आती है, अदरवाइज वो उर्दू ही समझते हैं। तो मोस्टली लोगों को इंग्लिश समझ नहीं आती, तो जिसकी वजह से वो यहाँ से नहीं सीख पाते। अगर तो आपके अंदर पोटेंशियल है सीखने का, अगर तो आपको इंग्लिश अच्छी समझ आती है, तो सारी चीज़ें अमेज़न ने यहाँ पर आपको डिस्क्राइब की हुई है, आप यहाँ पर आके देख सकते हैं। ठीक है, ये एक स्टार्टर का है, ऐड प्रोडक्ट है, मैनेज इन्वेंट्री है, ऑटोमेट प्राइसिंग है। अमेज़न हर एक चीज़ प्रैक्टिकली करके यहाँ पर आपको दिखाता है कि इस तरीके से आपने क्या क्या चीज़ें करनी है, क्या परफॉर्म करना है। ब्रांड रजिस्ट्री है, ठीक है, हर एक चीज़ आपको अमेज़न यहाँ पर आपको खुद भी सिखा रहा है। तो आई थिंक ये आपके लिए, अगर आप समझते हैं इंग्लिश वगैरह को, आप जानते हैं या आपकी समझ में आती है, तो आपके लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि अमेज़न आपको खुद सिखा रहा है। सो इसमें ये होता है कि आपको 100% चांसेस हैं कि अमेज़न जो चीज़ें आपको सिखा रहा है वो ऑथेंटिक ही सिखाएगा। हाँ, ये नहीं कि हर एक जो आपको एक चीज़ बताए गलत गाइड करे, या लाइक कुछ भी होता है कि डाउट होते हैं इसमें, ये बंदा सही सिखा रहा है नहीं सिखा रहा। तो अगर आपको गाइड्स हो, कुछ भी आपने क्लियर करने, कोई भी आपको अनक्लैरिटीज हो, ठीक है, तो आप यहाँ के सारी चीज़ें देख के आप इसको क्लियर कर सकते हैं। वन बाय वन देख के आप उसमें सारी चीज़ें सीख के उसको अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, इसमें रेगुलेटरी कंप्लायंस रिपोर्ट्स, अमेज़न प्रमोशंस, ठीक है, ब्रांड ऑनर्स, फर्दर इसके अंदर भी सब कैटेगरीज है, इसकी टैब्स है। अमेज़न सेलर है, माइग्रेशन रिलेटेड, ठीक है। उसके बाद ग्लोबल सेलिंग ऑन अमेज़न, लाइक ग्लोबल सेलिंग के बाद आ गया सेलिंग एप्लीकेशंस जो अप्रूव हुई है, नहीं हुई है अप्रूव, ठीक है। प्रोडक्ट डिटेल पेज, एडवर्टाइजिंग, हर एक चीज़ यहाँ पर अमेज़न आपको शो करवाता है। ठीक है, उसके बाद अगर हम चलें इसके मेन पेज पर, तो बाकी इसकी एक सेटिंग होती है, वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। ये राइट साइड पे जो आपको ऑप्शन शो हो रहा है, ठीक है, ये भी बेसिकली एक आपका इनबॉक्स है, जो आपने कस्टमर्स ने आपको मैसेजेस किए, आपके जो पेंडिंग मैसेज है आपको यहाँ पर शो होंगे। उसके बाद सेटिंग का ऑप्शन है, यहाँ पर आपको अपने अकाउंट की कंप्लीट सेटिंग मिल जाती है। ठीक है, अकाउंट इन्फो के अंदर ये होता है कि आपका अकाउंट किस नेम से बना हुआ है, किसकी आईडी पर बना हुआ है, कौन से एड्रेस पर बना हुआ है, कौन सा बैंक अकाउंट इसमें अटैच है, वो सारी चीज़ें। ठीक है, नोटिफिकेशन इसमें कौन सा आपने ऑन करना है, कौन सा ऑफ करना है। लॉगिन सेटिंग्स, आपका टू स्टेप ऑथेंटिकेशन जो होती है, वेरिफिकेशन, वो ऑन है नहीं है। ठीक है, मैनेज रिटर्न सेटिंग्स, क्या आपके जो रिटर्न आते हैं पार्सल आपके अमेज़न से, वो आपके किस जगह पर आने चाहिए। ठीक है, शिपिंग सेटिंग होता है कि जो मैंने आपको बताया, हमारे पास 2 टाइप्स के शिपिंग इसमें जो है ना मॉडल होते हैं। बेसिकली होता है एक इजी शिप होता है और दूसरा होता है सेल्फ शिप का। इजी शिप में ये होता है कि अमेज़न की जो गाड़ी होती है वो आपके पास आके आपसे, आपके जो एड्रेस होता है वहाँ आके आपके पार्सल लेकर वो कस्टमर को शिप करवाते हैं। ठीक है, सेल्फ शिप में ये होता है कि हम खुद इस पे जिम्मेदार होते हैं, हम खुद उसको पैक करते हैं, शिप करते हैं अपने कस्टमर तक। उसके बाद टैक्स सेटिंग है, यूज़र परमिशंस है कि जब आपने किसी भी पर्सन को एक्सेस देनी है अपने अकाउंट की, या किसी से एक्सेस लेनी हो, तो यहाँ पर यूज़र परमिशन के अंदर जाके आप देख सकते हैं कि आपके अकाउंट को कितने लोग यूज़ कर रहे हैं, उसकी क्या आईडी है, क्या नेम है उस पर्सन का। अप टू 100% लोगों को जो आप
वन अकाउंट से अपने उसको जो अकाउंट है उसकी परमिशन दे सकते हैं। यहाँ पर आपको इसे बेसिकली कहते हैं चाइल्ड एक्सेस। ठीक है, चाइल्ड एक्सेस मीन्स कि जो आपका मेन अकाउंट है वो उस चीज़ की एक्सेस नहीं मिलती, आपको एक चाइल्ड एक्सेस मिलती है कि आपको जो एक्सेस देने वाला पर्सन होता है उसके हैंड में होता है कि वो आपको एक लिमिटेड एक स्पेसिफिक टास्क की जो एक्सेस वो देता है या आपको ओवरऑल अकाउंट की एक्सेस देता है। तो मोस्ट ऑफ द टाइम जो क्लाइंट्स होते हैं वो आपको एक स्पेसिफिक चीज़ की ही एक्सेस देते हैं, क्योंकि वो उनकी जो क्रेडेंशियल होती हैं दे डोंट वांट टू रिवील देयर credentials like their बैंक अकाउंट ईच एंड एवरीथिंग। सो उनकी जो पर्सनल इन्फॉर्मेशन होती है वो आपको रिवील नहीं करना चाहते, तो उसके लिए वो आपको स्पेसिफिक टास्क की स्पेसिफिक चीज़ की आपको एक्सेस देती है। ठीक है, उसके बाद है यूज़र परमिशन हिस्ट्री की, आपने किस बंदे को किस पर्सन को किस टाइम में परमिशन दी है, किस में रिमूव किया, सारी चीज़ें, योर इन्फो एंड पॉलिसीज वगैरह फुलफिल बाय अमेजोन